सो फेस्टिवल सीजन इज अराउंड द कॉर्नर। हम सभी चाहते हैं कि त्योहारों के लिए हमारा घर जितना जल्दी हो तैयार हो सके। तो आज का ये वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेट है इसी टॉपिक पे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आने वाले फेस्टिवल के लिए आप अपने पैसों की सेविंग कैसे कर सकते हैं, साथ ही टाइम की बचत आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। त्योहार आते ही हम सभी कुछ ना कुछ शॉपिंग ज़रूर करते हैं, चाहे अपने लिए करें, चाहे बच्चों के लिए करें, चाहे बड़ों के लिए करें। तो वो जो आप शॉपिंग करते हैं उससे पहले आप अपने घर को एक ही बार रीचेक ज़रूर करें। अपने सारे कपड़ों को अरेंज करें, उसे अपनी जगह दें और एक बार अपना स्टॉक ज़रूर चेक करें। स्टॉक से यहाँ कहने का मतलब मेरा ये है कि क्या होता है कि हम साल भर कुछ ना कुछ कपड़े तो ज़रूर खरीदते हैं। कभी सेल लगा रहता है तब वहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े खरीद लेते हैं, कभी कोई चीज़ पसंद आ जाती तो खरीद के ले आते हैं। तो सबसे पहले आप हर दिन किन कपड़ों को पहनने वाले हैं उसके लिए आप अपने वार्डरोब को तैयार कर ले। सबसे पहले मैं आप लोग को बच्चों का दिखा रही हूँ। ये मैंने एक ऑर्गेनाइजर लिया है और यहाँ पर मैंने आरब की जितनी सारी टी शर्ट है, शर्ट है, उसे आयरन करके रखा है, अच्छी तरीके से प्रेस किया है। शर्ट उल्टे इसलिए मैंने बच्चों के जनरली शर्ट में प्रिंट होता है तो वो प्रिंट ना निकले, टी शर्ट को उल्टा करके ही प्रेस करें। और शर्ट्स वगैरह मैंने जनरल तरीके से प्रेस किया है। तो सारी चीज़ों को मैं जगह पे लगा दूंगी क्योंकि बच्चों के इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं कि उन्हें अगर हम सही तरीके से ना रखें तो हमें पूरे दशहरा या दिवाली में वो डिस्टर्ब करते रहता है और समझ नहीं आता कि बच्चों को क्या पहना है। तो इसलिए उसका कपड़ा मैंने सबसे पहले तैयार किया है और हो गया आरव का सेक्शन कंप्लीटली सॉर्टेड फॉर फेस्टिवल। और जैसा कि जब भी मैं अपने वार्डरोब को तो ऑर्गेनाइज करती हूँ, डीप ऑर्गेनाइजेशन हो या हमने कभी ऐसे ही कपड़ों को देखा तो वहाँ पर मैं डी क्लटर करना बिल्कुल नहीं भूलती, क्योंकि बच्चे के कपड़े हैं बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, रंग फेड हो जाता है। तो वहाँ पर आप अपने कपड़ों को जरूर ही डी क्लटर करें। हर बारी आपको एक या दो शर्ट ऐसा मिलेगा जो वो अब नहीं पहनता है या आप उसे नहीं पहनाते हैं। उसके साथ मुझे मिला इस तरह के सैंडो। बहुत दिनों से मेरी नज़र इस पे थी कि कब अमित इसे हटाए और मैं इसे यूज करूँ, क्योंकि इस तरह की सैंडो गंजी के कपड़ा जो होता है, फैब्रिक जो होता है काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, घर की क्लीनिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो कुछ कपड़े ऐसे भी आपको मिलेंगे जिससे आप पूरी अच्छी तरीके से डस्टिंग कर सकते हैं और यूज होने के बाद आप उसे चाहे तो फेंक भी सकते हैं। और कुछ कपड़े मुझे ऐसे मिले जो मैंने रखा था रीस्टॉक में, यानी बिल्कुल नए हैं, जिनका टैग भी नहीं निकला है। तो इस तरीके से जब आप अपनी चीज़ों को सॉर्टेड करते हैं, अपने वार्डरोब को चेक करते हैं, तो आप बेफिजूल के खर्च से बच जाते हैं। आपको पता रहता है कि मार्केट जाने के बाद आपको क्या चीज़ खरीदनी है और फिर आपके पैसे बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर जितने सारे नए कपड़े मैंने साल भर में खरीदे होंगे वो मैंने यहाँ निकाला, क्योंकि हमें कभी कभी याद भी नहीं रहता कि हमारे पास क्या चीज़ है और फिर हम बहुत सारी चीज़ों को यूं ही खरीद लेते हैं। सेम उसी तरीके से अमित के भी कुछ शर्ट निकले और मेरे एक दो साड़ियाँ निकली। इन साड़ी को मैंने सोचा कि पूजा में ज़रूर ही पहनूंगी। तो पूजा में पहनने से पहले इसके जो मैचिंग बैंगल्स होते हैं, अपनी ज्वेलरी को भी सही तरीके से ऑर्गेनाइज ज़रूर करें। हमारे पास मेकअप के या बहुत सारे ऐसे एसेसरीज भी होते हैं जो हम खरीद तो लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन कभी भी उसे वेयर नहीं कर पाते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी चीज़ों को पहले से डिसाइड नहीं करके रखते हैं। इस तरीके का एक ऑक्सीडाइज मेरे पास ज्वेलरी था जो मैं गरबा फेस्टिवल में पहनने वाली हूँ। सोसाइटी में होने वाली है डांडिया का एक बहुत ही ज़बरदस्त फेस्टिवल, तो इसमें उस तरीके के ऑक्सीडाइज ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। बट अभी मैंने देखा तो इसका एस हुक है वो निकल चुका था। तो अभी मेरे पास टाइम है, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ और इसी ज्वेलरी को वापस से रीयूज़ कर सकती हूँ। अब बहुत सारी चीज़ें अब मेरी सॉर्टेड हो गई है। मुझे पता है कि क्या चीज़ मुझे ज़रूरत है, क्या चीज़ बच्चों की ज़रूरत है, क्या चीज़ घर के लिए ज़रूरत है, और अब उसी तरीके से मैं शॉपिंग कर सकती हूँ। ये चीज़ आप अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि हर बारी फेस्टिवल आता है और हर बारी हम बहुत सारी शॉपिंग भी करते हैं, बट सही वे में शॉपिंग करना इज़ अ की फॉर एवरी होम। अच्छा, कोई भी फेस्टिवल विदाउट एनी डेकोरेशन अधूरा माना जाता है, खास करके दिवाली का, दशहरा का। तो आपके घर में जितने सारे डेकोरेटिव आइटम हैं उसे एक बार ज़रूर खरीदें
माना कि ऑनलाइन ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अब सस्ते रेटों पे मिलने लगी है, लेकिन कुछ भी पैसा खरीदने का क्या मतलब जब आपके घर पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो। तो एक बारी इन सारी चीज़ों को एक ज़रूरी देखें, जो चीज़ फिर आपको लगे कि ज़रूरत है मेरे घर पे, जैसे कोई लाइट बिगड़ गया हो, कोई डेकोरेटिव आइटम खराब हो गया है, तो उसे अपने अकाउंट के विश लिस्ट में आप ज़रूर रखें। इस तरीके से आपकी हर एक चीज़ें सही तरीके से यूज़ में आ जाएगी। आप देख सकते हैं मैं सारी चीज़ों को कार्टन वगैरह में रखती हूँ ताकि इसका जो शाइनिंग है एंड इसका जो कलर है वो भी खराब ना हो। तो इसी क्लीनिंग में मुझे मिला एक बहुत ही सुंदर टेबल लैम्प। वेल, ये टेबल लैम्प मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। तो इसे बस अपनी जगह पे लगाएंगे एंड जिस जगह पे मैं इसे लगाने वाली हूँ वहां पर देखा तो इसके लगाने के लिए बिल्कुल भी पावर नहीं था, मतलब कोई भी प्लग खाली नहीं था। और ये प्रॉब्लम तो बहुत ही कॉमन है दिवालियों में। तो इस तरीके का आप 3 पिन यूज कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे वायर्स को आप एक ही जगह पे कनेक्ट करके एक ही प्लग पे आप जला सकते हैं इससे। एंड यस, वायर को जरूर ही छुपा के रखें क्योंकि ये आपके घर को एक क्लटर लुक देने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो वायर को मैंने अंदर कर लिया एंड दिस इज द लुक ऑफ माई लिविंग रूम। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। फेस्टिवल के लिए धीरे धीरे घर तैयार होते जा रहा है। क्योंकि मैं आई हूँ अभी अपने नए घर पे, तो जब मैंने एक कार्टन खोला तो देखा कि उसमें अभी तक बहुत सारे ऐसे डेकोरेटिव आइटम हैं जो मैंने अपने घर पे नहीं लगाया था। तो उस डेकोरेटिव आइटम को भी बस अपनी जगह पे देंगे। ये एक पधारो सा का एक मैंने केक बेस से बनाया था। इसे लगाएंगे अपने मेन गेट के एरिया पे एक एडिसिव हुक के हेल्प से। एंड एक और डेकोरेटिव आइटम था जो मेन गेट पे काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो फेस्टिवल के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और ऐसे भी मेरे घर पे ये सारी चीज़ें लगी रहती है। अच्छा, किसी भी तरह की क्लीनिंग, डस्टिंग या डीप ऑर्गेनाइजेशन से पहले आप एक रूटीन ज़रूर फॉलो करें। ये रूटीन मैं इसलिए फॉलो करने बोल रही हूँ ताकि आपको फेस्टिवल सीजन के दौरान किसी भी तरह की थकावट ना हो, किसी तरह का चिड़चिड़ापन ना हो। क्योंकि हर दिन जब आप एक कोना डिसाइड कर लेते हैं अपने घर का, जैसे मंडे को आपको बेडरूम को क्लीन करना हो, ट्यूसडे को आपको मेन गेट का एरिया क्लीन करना हो, वेडनेसडे को आपने लिविंग रूम के लिए एरिया रखा हो, थर्सडे किचन के लिए, और इस तरीके से जब आप एक एक कोना को घर को लेकर साफ करते हैं तो ना तो आपको थकावट होती है, ना तो आपको चिड़चिड़ापन होता है, और ना ही आपका पूरा दिन इन सारी चीज़ों पे जाता है। तो चलिए, मैंने जो आज क्लीनिंग की थी उससे मिला मुझे एक सॉक्स। ये दोनों सॉक्स का एक एक जोड़ा गायब हो चुका है। तो इससे मैं बताने वाली हूँ कि आप अपने पंखे वगैरह को किस तरीके से साफ कर सकते हैं। आप मेरे पंखों की हालत देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है। और जब इस तरीके की गंदगी हो जाती है तो एक तो पंखा स्लो हो जाता है, हवा सही से नहीं आती है, और ये सारी चीज़ हमारे घर के लिए भी अच्छा नहीं है। तो बस हाथों में सॉक्स को पहन ले, अपने बेड के ऊपर एक टेबल लगा ले और फिर साफ करें अपने पंखे और फैन वगैरह को। बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन हो जाती है विदाउट एनी मेस। आपको यहाँ पर बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एफर्ट। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ईजिली ये सारी चीज़ें क्लीन हो। अच्छा, ये जो मैंने हैक बताया साफ करने में तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर आपका पंखा काफ़ी ज़्यादा गंदा है तो कुछ इसकी गंदगी आपके बेड पर ज़रूर ही गिरेगी। मैंने सुबह ही सोच के रखा था कि आज इस बेडशीट को हटाना है, चेंज करना है, इसलिए सारे काम इसी बेडशीट पे हो रहे थे। और अब चूंकि ये गंदा हो चुका है तो इसे मैं बाहर ले जाके अच्छी तरीके से झाड़ूंगी ताकि सारी गंदगी बाहर निकल जाए, बालकनी में चल जाए, और उसके बाद इसे वॉशिंग मशीन में डालूंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जितने सारे हैक्स बताए, जितने सारे शॉपिंग के आइडिया बताए, सारे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, प्रैक्टिकल है। मैं अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों को हमेशा फॉलो करती हूँ, और जिससे हर तरीके के मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है। सो मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज़ के साथ, यूजफुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।